गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर आबिद सुलहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों माहिर मुआशियात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। आबिद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, जो हमने आज इकनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स देखे हैं, इसके मुताबिक जो इकनॉमिक ग्रोथ का टारगेट था गवर्नमेंट वो अचीव कर नहीं सकी, लेकिन साथ साथ वज़ीर ख़जाना ये भी बात करते हुए दिखाई दिए कि अगर हम ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो भी 2.8% रहा है, हमारा 2.7% है, तो इतना तो लैग नहीं कर रहे पीछे हम। हाउ डू यू सी दी स्टैटिस्टिक्स? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस जो इकोनॉमिक सर्वे है कुछ उसमें अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने में नज़र आई। ऑब्वियसली बहुत से अहदाफ हमने मिस किए, जिसकी वजूहात भी वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस सर्वे में भी मौजूद है, लेकिन उसका आलमी स्टैटिस्टिक्स के साथ तनाज़ुर जो है वो बनता नहीं है, क्योंकि जब आप ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो डेवलप्ड इकॉनमीज जो है वो तो 1-1.5% GDP ग्रोथ हासिल करके भी अपनी जो टारगेट परफॉर्मेंस है और अपने जो अपने ग्रोथ टारगेट्स उनको अचीव किए बैठे होते हैं। हम जिस खत्ते में मौजूद हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, हमें कंसिस्टेंटली या तो एक बड़ी ग्रोथ जो है 5% से ऊपर वो चाहिए होती है, जो कि पाकिस्तान के केस में पॉसिबल नहीं थी। स्पेशली जब हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो शायद उसकी वजह ये बताना ज़्यादा बेहतर होता कि पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त तरीके से मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हासिल की है, जिसकी वजह से हमारे कुछ टारगेट्स जो हैं वो मिस हुए हैं। एग्रीकल्चर जैसे अगर आप देखते हैं तो बड़ा क्लियर है, एग्रीकल्चर में दो तरह के हमारे साथ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक तो गंदम की जो सपोर्ट पॉलिसी अनाउंस करके गंदम का ना खरीदना जो था उसने काश्तकार को हिट किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि अगली जो फसलें थी खरीफ की, जिसमें चावल और कपास और कमात की फसलें थी, काश्तकार को चूँकि गंदम में प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसकी वजह से उसके पास अगली फसलों के लिए इनपुट भी खरीदने के लिए भी रकम नहीं थी, और वो हमने देखा कि एक विशेष साइकिल चला जिसने कि सारी जो एग्रीकल्चर की GDP परफॉर्मेंस थी उसको बुरे तरीके से मुतासर किया। इसी तरीके से जब हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं तो उसमें गो क्या पिछले 6 महीने से इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% पे है, लेकिन उससे पहले मुसलसल 1.5 साल 22% पे रहा है, और 22% इंटरेस्ट रेट और हाई एनर्जी कॉस्ट पे जाहिर है कि इंडस्ट्री का परफॉर्म करना जो था वो मुश्किल था। और ये दो बुनियादी वजूहात थी जिनकी वजह से हम जो है ज़राअत और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल GDP ग्रोथ जो थी वो हासिल नहीं हुई। लेकिन अगेन मैं दोहराता हूँ कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए फ़ायदा उसका ये है कि हम एक मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी में और उसमें ये 2.8% की ग्रोथ जो है, ये कोई 7% की ग्रोथ, ये कोई बुरी ग्रोथ नहीं है, बशर्त ये कि इस प्रोग्राम को अगले साल भी हम चलाते जाएं। अच्छा, मतलब कंटिन्यू इसको करना जो है वो ज़रूरी है, मुकम्मल करना। इस पे खाकान साहब जो बात आबिद साहब भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर की मिसाल है कि कभी 6+ की ग्रोथ हुआ करती थी, अब 1% से भी नीचे नज़र आ रही है। तो जहाँ पर ये मिक्स्ड स्टैटिस्टिक्स हैं, इसको किसी भी तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है। जो टारगेट था वो 3.6 का था, नेक्स्ट ईयर के लिए 4.2 का टारगेट है। ये रियलिस्टिक है? आपको लगता है कि अचीव हो सकता है ये? पाकिस्तान को अगर आप ग्रोथ के ज़ाविये से देखें तो मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान को आपने गुड फॉर ग्रोथ करना है। पहले तो इसको समझिए, ग्रोथ तो लाजिम व मलजूम है अगर हमने अपने पावर्टी को डेंट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को डेंट करना है। ये दो ही तरीके हैं ना जो सबसे बड़ा रिलीफ लोगों को देते हैं। इसके लिए मैक्रो स्टेबलाइजेशन एक प्री रिक्विजिट है, बट इट्स नॉट एन इनफ कंडीशन। जो इकोनॉमिक सर्वे के अहदाफ हैं वो क्लियरली ये शो करते हैं कि IMF की एंगेजमेंट के मुताबिक स्टेबलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? अफरात ज़र उम्मीद से ज़्यादा नीचे आ गई है, बैरूनी खसारा उम्मीद से ज़्यादा संभल गया है, बल्कि एक सरप्लस में आ गया है, विच मीन्स इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस योर रेमिटेंसेस। इसके कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर हो गई है, और चूंकि डॉलर की फरावानी है तो रुपए की कदर में कोई कमजोरी नहीं दिखाई दी, बल्कि एक्सचेंज रेट लार्जली 280-82 पे स्टेबल रहा है। दिस इज हाउ द इकोनॉमी हैज बिहेव्ड इन द लास्ट 1 ईयर। पाकिस्तान की स्टेबलाइजेशन सीमेंट हो गई है, बट उस 1 ईयर में आपने क्या अपने इस टाइम पीरियड को यूज किया कि आपको जो एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत है उसको तब्दील कर दिया जाए?
तो एक इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि 13.5% की कमी है 3 मेजर क्रॉप्स में, यानी कि वीट, कॉटन और मेज में पिछले साल से जब मैं कंपेयर करूं तो 13.5% की गिरावट है। ये सबसे ज्यादा जिसे कहेंगे अनकंफर्टेबल चीज है, बिकॉज इसका ताल्लुक IMF से नहीं है, हमारी अपनी पैदावारी सलाहियत से, हमारी अपनी वाटर मैनेजमेंट से, हमारी अपनी यील्ड से, हमारे अपने जो पॉलिसीज इन दीज 3 एरियाज रही हैं, इंक्लूडिंग द पॉलिसीज इन द बजट। सो ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है। दूसरा इंपॉर्टेंट टेक अवे जो है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ दिखाई जा रही है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की 8.8% प्लस कंस्ट्रक्शन की, ये दोनों इनफॉर्मल सेक्टर्स में हैं। एक आप अंदाजा लगाइए कि जब आप फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, यानी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें पाकिस्तान का फॉर्मल सेक्टर है, वो नेगेटिव ग्रो कर रहा है। तो जो टैक्स का इंपैक्ट था पिछले साल का 45% का, वो भी इकोनॉमिक सर्वे आपको दिखा रहा है। ये बड़ा ही यूजफुल डॉक्यूमेंट इस दफा साबित हुआ है। अगर ये डॉक्यूमेंट 10 दिन पहले रिलीज हो जाता ना, तो जो कल का बजट है उसमें एडजस्टमेंट्स दिखाई देनी चाहिए। मुजम्मिल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कितनी इफादियत है इस डॉक्यूमेंट की। हम सिर्फ इसको आदादो शुमार का गोरख धंधा ना कहें, हम ये कहें, और मैंने तो आपको अभी 2 ही मेजर फिगर से प्रूव किया है कि इनको डेंट करने के लिए मैं क्या करता। 45% बोझ है मैन्युफैक्चरिंग पे इस वक्त टैक्स का। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी लार्ज स्केल जो है सुकड़ रही है, मेरी जो इस वक्त लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं चल रही है। नई की बात तो मैं छोड़ दूं, तो मैं उसको कैसे कल एडजस्ट करूं अपनी पॉलिसीज को। मैं कल PSDP पूरे मुल्क का मिला जुला के 4000 बिलियन, ये पाकिस्तान की तारीख का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कल 5 हुकूमतें आपको देने जा रही हैं। अच्छा। इसको कैसे मैंने टारगेट करना है कि मेरी कॉटन, मेरी मेज, मेरी राइस, मेरी वीट की जो पैदावारी सलाहियत है जो गिर रही है, वो R&D से, वो वाटर मैनेजमेंट से, वो लाइनिंग ऑफ कैनाल से, वो बेहतर जो बीज की अवेलेबिलिटी है उससे, वो बेहतर फार्म टू मार्केट रोड्स, बड़ी रोड्स को छोड़कर, ये सारे काम कैसे होने हैं। सो आपको 2 तो मैंने बड़े क्लियर टेकअवेज बताए हैं, गोइंग फ्रॉम वेयर यू वर टू वेयर यू कैन बी आफ्टर रीडिंग द सर्वे। और तीसरी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने BISP का जो प्रोग्राम है वो 593 अरब रुपए या 600 अरब रुपए इस साल खत्म किया, उसको अगले साल आप 10 मिलियन की बजाय 10.5 मिलियन हाउस होल्ड्स पे लेके जाएं, क्योंकि पॉवर्टी के ऐसे फिगर्स आ रहे हैं जो कि दिखाई ये दे रहा है कि हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना है टू टारगेट दीज पीपल। ठीक ठीक।